एक शादीशुदा औरत किसी दूसरे आदमी के साथ नाजायज संबंध बनाती है और प्यार में अंधी होकर अपने ही पति के साथ कुछ ऐसा कर बैठती है जिस वजह से वो अपने दिमागी संतुलन को खोना शुरू कर देती है। आज हम जिस मूवी की बात करेंगे उसका नाम है इन सीक्रेट, जो रिलीज हुई थी 2013 में। कहानी की शुरुआत में एक पिता अपनी बेटी को अपने बहन के घर छोड़ने आया है। वो अकेला है, उसकी पत्नी मर चुकी है। वो अपनी बेटी की अकेले देखभाल नहीं कर सकता, इसलिए वो अपनी बहन, जिसका नाम मैडम है, उसको कुछ पैसे देता है और कहता है मेरी बेटी का ध्यान रखना, मैं कुछ दिनों बाद आकर इसे ले जाऊंगा। लड़की का नाम था थेरेसा। मैडम का एक बेटा भी है जिसका नाम है कामिल। कामिल अक्सर बीमार रहा करता था और थेरेसा उसकी देखभाल करने लगी थी। वो दोनों एक ही बिस्तर पर सोते थे। थेरेसा धीरे धीरे बड़ी हो चुकी है। वो अपने पापा को बहुत याद करती थी, पर वो कभी वापस नहीं आए। मैडम उससे हमेशा एक ही बात कहा करती थी कि उसके पापा अब कभी नहीं आएंगे। उसके पापा ने कभी कोई वादा पूरा नहीं किया। उम्र के साथ साथ अब उसकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होना शुरू हो गए थे। वो झाड़ियों के पीछे छिप करके एक हैंडसम मजदूर को देखा करती थी और उसे देख वो एक्साइटेड हो जाती थी। एक दिन वो कामिल से उसे किस करने को कहती है। कामिल उसे गालों पर किस करता है। थेरेसा कहती है कि उसे बच्चों वाला किस नहीं चाहिए। दरअसल वो चाहती थी कि कामिल उसे पैशनेटली किस करे। तभी मैडम वहां आ जाती है और उसे एक लेटर देती है जिसमें लिखा था कि उसके और उन्होंने थेरेसा के लिए जो पैसे जोड़े हैं वो भी उसे भेज दिए थे। कुछ दिनों बाद कामिल थेरेसा को बताता है कि उसकी नौकरी लग गई है और अब वो सब पेरिस जाने वाले हैं। मैडम चाहती है कि थेरेसा कामिल से शादी कर ले क्योंकि उसका बेटा बीमार है और थेरेसा से ज्यादा अच्छी लड़की उसे नहीं मिलेगी। लेकिन थेरेसा को ये शादी मंजूर नहीं, जिस पर मैडम उसे टॉन्ट मारती है कि वो उसके एहसानों की वजह से आज जिंदा है और उसे वही करना होगा जो वो चाहेगी। थेरेसा के पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसीलिए उसकी कामिल से शादी करना मजबूरी थी। शादी के बाद वो सब पेरिस आ जाते हैं। पैसा ना होने की वजह से उन्हें एक ऐसे घर में रहना पड़ता है जिसमें ज्यादा रोशनी नहीं थी। थेरेसा को वो घर जेल जैसा महसूस होता था। कामिल काम के सिलसिले में दिन भर बाहर रहता। एक रात थेरेसा उससे पूछती है कि क्या वो अपने काम से खुश है। कामिल उसे समझाता है कि अगर वो काम नहीं करेगा तो वो सब कैसे जिएंगे। लेकिन थेरेसा की कुछ और जरूरतें भी हैं। वो कामिल के सामने अपने कपड़े उतारने लगती है। वो चाहती है कि कामिल उसे प्यार करे, लेकिन कामिल को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो दूसरी तरफ पलट कर सो जाता है। अगले दिन कामिल अपने दोस्त लॉरेन को घर लेकर आता है, जो उसके बचपन का दोस्त था, जिसे देख मैडम काफी खुश होती है। लॉरेन दरअसल एक पेंटर है। वो सब बैठकर बातें करने लगते हैं। थेरेसा एक कोने में बैठ उसे देख रही थी। उसे लॉरेन देखते ही पसंद आ गया था और ये बात लॉरेन नोटिस कर लेता है। लॉरेन ऐसा आदमी है जिसे मेहनत नहीं करनी, सब कुछ उसे आसानी से चाहिए बिना एफर्ट्स डाले। कामिल लॉरेन से उसकी तस्वीर बनाने को कहता है। पेंटिंग बनाने के दौरान लॉरेन थेरेसा को ही देख रहा था और उन मॉडल्स के बारे में काफी सीड्यूसिंग बातें बता रहा था जिनकी वो पेंटिंग बना चुका है। पेंटिंग पूरी होने के बाद मैडम भी उस पेंटिंग को देखती है, लेकिन उन्हें वो पेंटिंग ज्यादा अच्छी नहीं लगती। उन्हें वो पेंटिंग लाइफलेस लग रही थी। लेकिन कामिल उस पेंटिंग को देखकर काफी खुश था। कामिल किसी काम से बाहर चला जाता है और तब लॉरेन थेरेसा से कपड़े उतारने के लिए कहता है। वो कहता है जल्दी करो, उनके पास ज्यादा समय नहीं है। जिसके बाद वो दोनों वहीं पर इंटीमेट होते हैं। अब इन दोनों की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। लॉरेन उसे लेकर अपने घर भी जाता था, जहां वो लोग फिर से इंटीमेट होते हैं। थेरेसा भी अब सरदर्द का बहाना बनाकर अपने बेडरूम में चली जाया करती थी, जहां कामिल पहले से ही मौजूद होता था। थेरेसा कामिल के प्यार में इस कदर पागल हो चुकी थी कि वो उससे कहती है कि वो उसे पहले क्यों नहीं मिला, लेकिन उसे एक गिल्ट भी था कि वो कामिल को धोखा दे रही है और शायद लॉरेन उसे छोड़कर चला जाएगा। दोनों ही बातें उसे खाई जा रही थी। एक दिन वो खिड़की के पास गुमसुम बैठी थी। कामिल पूछता है कि क्या हुआ। थेरेसा बताती है कि वो समुंदर की लहरों की आवाज सुन रही है। अगले दिन कामिल लॉरेन के साथ जू जाता है और थेरेसा के बारे में बात करता है। उसे लगता है कि थेरेसा काफी बदल गई है और वो ये भी बताता है कि वो थेरेसा को सेटिस्फाइड नहीं कर पाता।
जिस पर लॉरेंट उसे कुछ टिप्स देता है कि उसे थेरेसा से कैसे प्यार करना चाहिए। उसी रात कामिल थेरेसा के साथ इश्क करता है, लेकिन अपनी बीमारी की वजह से जल्दी थक जाता है और थेरेसा प्यासी रह जाती है। एक दिन जब लॉरेंट थेरेसा के साथ था, मैडम उसके कमरे में चाय लेकर आ जाती है। डर की वजह से लॉरेंट थेरेसा की ड्रेस के अंदर छिप जाता है। कुछ दिनों बाद कामिल थेरेसा से कहता है कि वो फिर से अपने गाँव जाने वाले हैं, क्योंकि उसे लगता है कि थेरेसा को पेरिस पसंद नहीं आया, इसीलिए वो गुमसुम रहती है। ये सुन थेरेसा घबरा जाती है कि अब वो लॉरेंट से नहीं मिल पाएगी। वो भागते हुए लॉरेंट के घर आ जाती है और उसे सब कुछ बताती है। लॉरेंट कहता है कि उसे कामिल को अपने रास्ते से हटाना होगा। ये सुन थेरेसा डर जाती है। लॉरेंट उसे समझाता है कि वो कामिल को ऐसे मारेंगे कि उसका कत्ल एक हादसा लगेगा। अगले दिन वो तीनों झील किनारे घूमने जाते हैं और एक बोट लेकर निकल पड़ते हैं। थेरेसा अभी भी कामिल को मारने को लेकर कंफ्यूज थी, लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं कि लोग थेरेसा को पानी से बाहर निकाल रहे हैं। लॉरेंट और थेरेसा ऐसा नाटक करते हैं जैसे वो दोनों डूबने वाले थे। कामिल का कहीं अता पता नहीं था। रात भर कामिल की तलाश की जाती है और फिर कामिल की सड़ी हुई लाश मिलती है। लॉरेंट उसकी लाश की शिनाख्त करने आता है। घर पर मातम का माहौल है। मैडम का इकलौता बेटा अब इस दुनिया से जा चुका था। वो थेरेसा पर चिल्लाने लगती है कि उसने कामिल को मरने कैसे दिया और उसकी जगह वो क्यों नहीं मर गई। इस तरह 8 महीने बीत जाते हैं, लेकिन मैडम अभी भी सदमे में है। थेरेसा को भी रात में भूतिया सपने आते हैं, जिसमें वो देखती है कि वो झील में डूब रही है और कामिल का सड़ा हुआ शरीर उसके बगल में लेटा हुआ है। लॉरेंट का हाल भी थेरेसा जैसा ही हो गया था। उन दोनों की रातों की नींद गायब हो चुकी थी। थेरेसा लॉरेंट को कहीं दूर भाग चलने को कहती है, लेकिन लॉरेंट की नजर तो उसकी प्रॉपर्टी पर थी। वो थेरेसा को समझाता है कि वो यहीं रहकर ऐसा शो करे कि उसे कामिल की मौत का बहुत दुख है, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी अभी भी मैडम के नाम। बाहर बैठे मैडम के दोस्त उसका रोना सुनकर मैडम से उसकी दूसरी शादी करवाने को कहते हैं, क्योंकि थेरेसा अभी जवान है। पूरी जिंदगी वो अकेले कैसे काटेगी। उन्हें लगता है कि लॉरेंट से ज्यादा अच्छा लड़का उन्हें नहीं मिलेगा, इसीलिए अगले ही दिन उन दोनों की शादी हो जाती है। अपनी पहली रात को लॉरेंट थेरेसा के साथ है और उससे कहता है कि फाइनली वो रात आ ही गई जिनका उन्हें कब से इंतजार था। लेकिन थेरेसा को अब लगने लगा था कि उसने कामिल को मरवा कर गलत किया। वो दोनों कभी खुश नहीं रह पाएंगी। वो लॉरेंट से पूछती है कि उसने कामिल को कैसे मारा। लॉरेंट कहता है कि तुम भी तो वहां मौजूद थी, तुम्हें पता है मैंने उसे कैसे मारा। थेरेसा कहती है कि उसने उस वक्त अपनी आंखें बंद कर ली थी। लॉरेंट बताता है कि उसने कामिल को बिना दर्द के आसानी से मार दिया, लेकिन थेरेसा को लगता है कि कामिल मरते वक्त काफी तड़पा होगा। उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। दोनों एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहते थे। एक दिन वो मैडम के साथ पार्क में बैठे थे, अपना रिश्ता सुधारने की कोशिश कर रहे थे। मैडम को वहाँ कामिल का भूत दिखता है, जिसे देखते ही उन्हें लकवा मार जाता है और अब से थेरेसा और लॉरेंट को ही मैडम का ध्यान रखना पड़ रहा था। एक दिन लॉरेंट मैडम को सीढ़ियों से गिराने की सोचता है, तभी थेरेसा उसे बताती है कि प्रॉपर्टी अभी भी मैडम के नाम है। थेरेसा मैडम को नहला रही थी और तभी वहाँ लॉरेंट आ जाता है और वो थेरेसा से लड़ने लगता है। दोनों एक दूसरे को गालियां देने लगते हैं और कामिल का हत्यारा कहते हैं। मैडम उन दोनों की बातें सुन लेती है। अगले दिन वो अपने दोस्तों को बताने की कोशिश करती कि थेरेसा ने ही उसके बेटे कामिल को मारने की कोशिश की है, लेकिन उसके दोस्तों को लगता है कि मैडम ये बताना चाहती हैं कि थेरेसा उनका काफी ख्याल रख रही है। थेरेसा अब बाहर जाकर बाजारू औरतों की तरह शराब पीने लगी थी। लॉरेंट जब वहां उसे नशे में देखता है, उसके पास आता है और फिर वो उसे स्कर्ट ऊपर करने के लिए कहता है। दोनों नशे में थे। थेरेसा लॉरेंट को लात मार देती है और वहां से चली जाती है। सुबह हम उसे झील के किनारे देखते हैं। रात भर वो वहीं बेहोश पड़ी थी। उसके बाद हम लॉरेंट को जहर की शीशी खरीदते हुए देखते हैं। वो अब इतना पागल हो चुका है कि थेरेसा को भी मारने की सोच रहा था। उधर मैडम इंक से जमीन पर लिख देती कि थेरेसा और लॉरेंट ने ही कामिल को मारा है और वो नोट मैडम की एक दोस्त पढ़ लेती है और घबरा कर वहां से भाग जाती है।
थेरेसा भी तब तक उस नोट को पढ़ चुकी थी। वो काफी घबरा जाती है कि वो फंसने वाली है। पुलिस को सब कुछ पता लग गया था कि लॉरेंट और कामिल मैडम को मारना चाहते हैं। उधर थेरेसा और लॉरेंट मैडम को लेकर झील के पास आ गए थे। दरअसल वो मैडम को मारकर उनकी मौत भी एक हादसा साबित करना चाहते थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पर वो अपना ख्याल बदल लेते हैं। वो एक दूसरे को मारने के बजाय खुद की ही जान लेने का फैसला करते हैं और उस जहर को वाइन में डालकर पी लेते हैं। दोनों मैडम के सामने आत्महत्या कर लेते हैं। कामिल की हत्या का गिल्ट उन्हें अंदर से खोखला कर चुका था। मोह माया सब पीछे छूट चुकी थी। मैडम को उन दोनों के मरने का कोई भी दुख नहीं था और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।